भारत देश को विश्व का सबसे तेजी से डेवलप होने वाला देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ विश्व के सबसे ज्यादा यूथ यहाँ रहते हैं, यहाँ तेज दिमाग है, यहाँ सबसे स्मार्ट आइडियाज हैं। तो आज आप देखो, इंडिया का हर एक बंदा अपनी ग्रेजुएशन करके, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके कहीं ना कहीं नौकरी के लिए, कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। आज हम बात करेंगे कि एक बंदा जिसने अभी अपनी अपनी पढ़ाई पूरी की है और एक बढ़िया सा रिज्यूम, एक बढ़िया सीवी तैयार करता है, उस पर्टिकुलर बड़ी कंपनी में अप्लाई करता है जॉब के लिए। तो सबसे पहले जब आप किसी फर्म पर, किसी वेबसाइट पर आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आप अपना सीवी उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो सबसे पहले वहां से जो फोन आएगा, यानी जो स्टेप आपका होगा, कैसे आपकी वहां ज्वाइनिंग होगी। तो इस ज्वाइनिंग को 3 स्टेप में समझा जाता है। पहला स्टेप, पहले होती है फोन की स्क्रीनिंग, यानी टेलीफोनिक स्क्रीनिंग आपकी होती है। नंबर 2 आपका टेक्निकल राउंड होता है। नंबर 3 आपका ऑन साइट इंटरव्यू होता है। पहले बात करते हैं कि फोन स्क्रीनिंग क्या होती है। अब आप देखो जमाना कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब इतना टाइम नहीं है एचआर के पास कि वो आके 1 to 1 आप लोगों से मिल सके। यानी अब वो जमाना नहीं रहा। एक जमाना था जब आप लोग लाइन लगा के पीछे बाहर खड़े होते थे वेटिंग के रूम में कि हमारा इंटरव्यू में नंबर आएगा। बिल्कुल नहीं, आज बहुत ही स्मार्ट तरीके हो चुके हैं। कोई भी कंपनी अपनी जो वैकेंसी है अपनी वेबसाइट पर डालती है, वहां से एम्प्लॉय उसको देखता है और सीवी अप्लाई कर देता है। सीवी अप्लाई करने के बाद उनकी जो टीम है आपके सीवी को चेक करती है, उन्हें लगता है कि वाकई में इसके सीवी में दम है, इस बंदे से बात करनी चाहिए, तो वहां से आपको कॉल आती है। आप कॉल पिकअप करते हैं और वो बोलते हैं फला कंपनी से हम बात करें, आज आपका हम टेलीफोनिक इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में सिर्फ वो चेक करते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कि आप जिस प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी बेसिक फंडामेंटल आप में है या नहीं, आप उतने मेच्योर्ड है या नहीं है, या आप उन कंपनी के लायक है या नहीं है। उन्हें लगता है कि आप इन सारे पॉइंट पे कैपेबल हैं, तब वो आपको फर्दर फॉरवर्ड करते हैं एक टेक्निकल राउंड के लिए। टेक्निकल राउंड में क्या होता है, आपकी इंटरव्यू की डेट फिक्स होती है, आप घर बैठे जूम मीटिंग पे या फिर गूगल मीट पे आपका जो शेड्यूल मीटिंग फिक्स हो जाती है, उसके बाद एक सामने टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल बंदा आपको टेक्निकली डील करेगा। आपने मान लो डिजाइनिंग के लिए अप्लाई कर रखा है, आपने टीचिंग के लिए अप्लाई कर रखा है, तो सामने जो बंदा होगा वो आपके ही फील्ड का मास्टर होगा। वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन करेगा कि आपको अपने सब्जेक्ट पे कितनी कमांड है, आपको अपने सब्जेक्ट पे कितनी एक्सपर्टीज है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर टेक्निकल राउंड क्लियर करना है तो आपको अपने सब्जेक्ट के फंडामेंटल क्लियर करने होंगे। अगर आपको अपने सब्जेक्ट के फंडामेंटल क्लियर है, क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा जो बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है वो ये चेक करता है कि ये बंदा उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा, अगर ऐसी कोई कंडीशन आई क्या उसे वो टैकल कर पाएगा। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए तभी आप इंटरव्यू में बैठिए। सामने वाला बंदा भी सीख रहा होता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, और आप भी बिल्कुल सीख रहे होते हैं। तो दोनों सीख रहे होते हैं, बट आपका जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वो कितना स्ट्रांग है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत मैटर करेगा। उसके बाद लग रहा है आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी है, उसके बाद फाइनली आपको ऑन साइट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको उनके हेड ऑफिस पे बुलाया जाएगा जहां आपके सीधी एचआर से मीटिंग होती है। आपको 2 राउंड लेकर उन्हें बाकी अदर क्राउड से फिल्टर करके ले लिया गया है। अब वो ये मानते हैं कि आप उनके लिए कैपेबल कैंडिडेट हैं। अब बारी आती है इनके एचआर राउंड की। अब एचआर आपको, जब आप एचआर से मिलोगे तो आपसे जनरल बातचीत करेगा, आपका बैकग्राउंड चेक करेगा, आपका नॉलेज चेक करेगा। उसके बाद अब 1 साल आपको पूछते हैं, बताइए सर जी कितनी सैलरी आप लोगे, कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। ये आपने क्वेश्चन अक्सर सुना होगा, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी लोगे। आजकल एक मॉडर्न वर्ड आया है सीटीसी। जब भी आप एचआर के सामने बैठते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, सर आपकी लास्ट जॉब का सर सीटीसी कितना था, यानी आपकी जो लास्ट जॉब थी वहां की आपकी एनुअल सैलरी कितनी थी। एक सिंपल सवाल सोचिए, कोई भी एचआर ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहा है, और वो अगर आपको सवाल पूछता भी है और आप उनको जवाब दे देते कि हाँ सर मेरी फला कंपनी में 12 एलपीए था, यानी मतलब 12 लाख मेरी एनुअल इनकम थी, तो वो एचआर के दिमाग में रोड मैप बन जाएगा कि इस बंदे की कैपेबिलिटी इतनी है, तो हमें इसके आसपास में रहना है। तो कभी भी आप किसी भी कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप उनको अपनी सीटीसी ना बताएं, उनकी आपका जो एनुअल पीछे वाला ट्रैक था वो आप ना बताएं। उस समय सिंपल उनको एक सवाल पूछ दीजिए, सर आप सीटीसी क्यों जानना चाहते हैं,
मैंने इस फॉर्म में इस कंपनी में अप्लाई किया है और आपके यहाँ वैकेंसी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी कंपनी में इस पोस्ट के लिए कितना बजट पास है, यानी आप इस पोस्ट के लिए कितना पे करते हैं, क्या आप बता पाएंगे? डेफिनेटली वो आपको नहीं बताएगा। तो फिर तुम क्यों बताओगे कि आपकी पहले इनकम कितनी थी? आपको सिंपल आप उन्हें ये पूछिए आप कितना चाहते हैं, तो आप अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी पुट करें। ये ना सोचे कि पीछे आपकी सैलरी 30,000 थी, 35 थी, 40 थी। अगर आपको लगता है कि आप डिजर्व कैंडिडेट है और आप कैपेबल हैं, सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, तो आप उसमें लाख भरें, 2 लाख भरें, 3 लाख भरें। अगर कंपनी की रेंज होगी तो आपको लेगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए कभी भी अपनी सीटीसी को किसी एचआर के सामने रिवील ना करें और अपने रिज्यूम में मेंशन ना करें। वो आपसे जरूर भरवाएंगे पर आप उसमें भरें नहीं। मीटिंग में जब बैठे तो आप उन्हें क्लियरली ओपन डिस्कस करें कि सर जी सीटीसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे कैपेबिलिटी चेक कर लिए, लगता डिजर्व हूं तो आप मुझे अपनी सैलरी बताइए आप कितना दे सकते हैं। इस प्रकार की कॉर्पोरेट की बहुत सारी डीप इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।